स्थिति पूरी तरह से उल्टा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब शांति समझौता होने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत करवाने के लिए यूएई ने भी भरपूर सहायता किया है। यूएई चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि यूएई को भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो दोनों देशों का भला होगा और पूरी दुनिया का भला होगा। तो दोस्तों, आज की इस रिएक्शन वीडियो में देखिएगा किस तरह से पाकिस्तानी एंकर और रोहित शर्मा ने इसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। दोस्तों, आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को पाकिस्तान डे की मुबारकबाद भेजी है। 2 साल बाद भारत की तरफ से किसी भी किस्म का मुबारकबाद का पैगाम आना एक बहुत ही खुशाइंद वाकया है। आज जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि यूएई भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, सऊदी अरब भी जो है इस सिलसिले में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, अमेरिका से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़ के ये है कि भारत खुद ये कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इन्हीं कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हर रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं कि दोनों मुल्कों के, खासतौर पे भारत और पाकिस्तान के जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं वो अब माजी का हिस्सा बन जाए और ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। सीनियर तजियाकार, भारत के नामवर जर्नलिस्ट जनाब रोहित शर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज भारत की तरफ से 2 साल बाद हमें जो मुबारकबाद का पैगाम आया है, आप इसको कैसी नजर से देखते हैं? हाँ, देखिए, ये जो पैगाम गया है अभी तक इसको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने या राष्ट्रपति भवन ने यानी कि प्रेसिडेंट्स हाउस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन खबर जो है ये कंफर्म होती दिख रही है हमें। ये एक और ऐसा स्टेप है इंडिया की तरफ से और इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं जो कि ये बताता है कि दोनों कंट्रीज में अब रिलेशंस बेटरमेंट की ओर चल रहे हैं। बेटरमेंट की ओर चल रहे हैं मतलब हम लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायर बंद हुआ, उससे पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इंडियन एयर स्पेस यूज करने की परमिशन दी जाए, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की तरफ से ऐसी परमिशन डिनाई कर दी गई थी। और साथ में दूसरे मामलों में आज इंडस वाटर कमीशन बात कर रहा है आपस में। ये चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ओर तो ले जा रही हैं और साथ में जो खबर के यूएई इसमें इन्वॉल्व है हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस बेटर करने में, ये भी एक बड़ी चीज है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। यूएई उसको सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्रेसिडेंट मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती है और जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि दुशानबे में कुछ दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स बात करेंगे, अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड यही था कि टेरर बंद नहीं होगा तो हम बात नहीं करेंगे। तो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड में कुछ चेंज आया है और अल्टीमेटली आज मैं एक और वो पढ़ रहा था कहीं पर आर्टिकल, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि टेरर बंद करने पर भी बाजवा साहब बात कर रहे थे बैकडोर डिप्लोमेसी के टेरर कैसे बंद हो। बैक चैनल टॉक्स चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में कि टेरर कैसे बंद किया जाए और टेरर पे इनफैक्ट आज की खबर यह है कि पुलवामा अटैक के बाद से जो हमारी सीक्रेट टॉक्स चल रही थी वो बंद हो गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को जो टेररिज्म पे टेरर रिलेटेड इंटेलिजेंस सप्लाई की थी वाया सीआईए, तो ये भी एक अच्छा स्टेप था। उसके बाद बैक चैनल टॉक्स दोबारा स्टार्ट हो गई। तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं और इससे अब लग रहा है कि समझौता एक्सप्रेस भी स्टार्ट हो सकती है और ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट हो सकता है।
जी, आपने जिस तरीके से पुरउम्मीद बातें की हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की एक आशा जो है आपके दिल में भी है और एक चमक सी आपके चेहरे पे भी नजर आ रही है कि अच्छे ताल्लुकात जो है वही इस खित्ते की जरूरत है। और हमें भी कुछ थोड़ी सी जो है ना वो जान छूटेगी एक दूसरे की, जो है वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए तल्ख लहजा इख्तियार करते हैं हम लोग। हमारी कोशिश तो यही होती है कि ताल्लुकात में तल्खी ना हो, हमारे आपस में ताल्लुकात भी अच्छे बने रहें। तो जिस तरीके से अब सार्क कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में, तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। आप इस बारे में आपकी क्या खबरें हैं? अभी जब तक कोविड चल रहा है तब तक तो कोई कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हमें दिखी नहीं है। और अभी तो हमें लगता नहीं है कि ये कब तक हो पाएगा और कब तक हमारे विजिट शुरू होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कोई विजिट नहीं दिखा है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के भी विजिट नहीं दिखे। इनफैक्ट 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को आना था, उन्होंने भी कोविड की वजह से अपना वो कैंसिल कर दिया ट्रिप। तो कोई वीआईपीज मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिखा है। हालांकि मिनिस्टर्स के मूवमेंट्स होते रहे, लेकिन वीआईपी मूवमेंट हमें नहीं दिखा है, जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट अभी हमें दिखा नहीं है। तो ये कहना कि जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं, ये मुझे अभी तो बहुत अच्छा नहीं, बहुत पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन अगर कोविड सिचुएशन बेटर होती है, कोरोना केसेस गिरने शुरू हो जाते हैं और मतलब ये हजारों में से अगर कुछ 100 या 50 रह जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर सकते हैं वहां जाने की। अदरवाइज मुझे अभी तो नहीं दिख रहा कि प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं सारी प्राइम मिनिस्टर की। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी मेरे हिसाब से कोई खास विजिट नहीं किए हैं फॉरेन के, तो उसी हिसाब से आप देखते हैं क्या होता है। अभी तो बहरहाल अभी श्रीलंका का दौरा किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और आपने बहुत मेहरबानी की भारत ने कि पाकिस्तान को एयर स्पेस अपनी दी और पाकिस्तान एक शॉर्ट जो रास्ता था उसके जरिए श्रीलंका पहुंचा। पाकिस्तान भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो अब यकीनी तौर पे करता रहेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी चीफ आगे बढ़ रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, और उनका एक ऐसा स्टैंस नजर आ रहा है कि जो माजी में नहीं नजर आया। अब उनकी भी यही कोशिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं।